हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएलटी जोन। मैं रविंद्र कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा ईएसआर टेस्ट का 50 एमसीक्यू लाए हैं हम। तो चलिए देखते हैं 50 एमसीक्यू को, है ना। ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 50 एमसीक्यू आज देखेंगे हम लोग। डीएमएलटी, बीएमएलटी, पैरामेडिकल, नर्सिंग, ये सारे के सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ईएसआर स्टेमफोर्ड। तो क्या होता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए ऑप्शन बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। ईएसआर इज अ टेस्ट यू टू डिटेक्ट। क्या डिटेक्ट करते हैं ईएसआर जो टेस्ट करते हैं, तो क्या डिटेक्ट करते हैं? ब्लड शुगर, इन्फ्लामेशन, हीमोग्लोबिन लेवल या ब्लड शुगर। क्या करते हैं जल्दी बताइए। तो इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच एंटीकोगुलेंट इज यूज इन ईएसआर। ईएसआर के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं? मेथड का नीचे में नाम दिया हुआ है, वेस्टरग्रेन्स मेथड। इसमें करते हैं हम लोग सोडियम साइट्रेट का यूज। इसका करते हैं सोडियम साइट्रेट का। और एक और मेथड होता है जो कि विंट्रोप्स मेथड होता है। तो इसके लिए हम लोग ईडीटी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ईडीटी वाइल। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल ईएसआर वैल्यू इन एडल्ट मेल। मेल में कितना नॉर्मल ईएसआर वैल्यू होता है? तो 0 से लेकर के 10 mm/h। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल ईएसआर वैल्यू इन एडल्ट फीमेल। एडल्ट फीमेल में नॉर्मल ईएसआर वैल्यू क्या होगा? तो 0 to 20 होगा। नेक्स्ट देखते हैं ईएसआर इन मेजर्ड इन। ईएसआर को किसमें मेजर करते हैं? तो mm/h। नेक्स्ट देखते हैं Which method is most commonly used in ESR? कौन सा ऐसा मेथड है जो कि ज्यादा यूज हम लोग करते हैं? तो ये है वेस्टर्न ग्रेन्स मेथड, ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ESR इंक्रीज इन। ESR कब बढ़ जाता है? कब बढ़ जाता है? तो जब ब्लड कम हो जाए, यानी जब एनीमिक पेशेंट होंगे तो ESR क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ESR डिक्रीज इन। ESR कब डिक्रीज कर जाएगा? अभी इससे पहले क्या था? इंक्रीज। इस अब क्या है? डिक्रीज हो जाना, यानी कि ब्लड की मात्रा बढ़ जाएगा, यानी पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया एक बीमारी है जो कि हीमोग्लोबिन के बढ़ने से हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ईएसआर इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट। क्या है? तो ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है जिसको कहा जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए ईएसआर इंक्रीज इन विच डिजीज। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच प्रोटीन मेनली इंक्रीज ईएसआर। कौन सा प्रोटीन मिलकर के जल्दी से ईएसआर को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो फिब्रिनोजेन होता है। क्या होता है? फिब्रिनोजेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ईएसआर इज नॉट यूजफुल इन डायग्नोसिंग। तो इसका हो जाएगा इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, कैंसर, ब्लड ग्रुप। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट देखते हैं ईएसआर फॉल्सली इंक्रीजेड इन। तो कोल्ड टेम्परेचर, टिल्टिंग ऑफ ट्यूब, शॉर्ट ट्यूब, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? देखिए कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है इसमें। ट्यूब को टिल्ट नहीं कर सकते, 90 डिग्री पे से खड़ा रखना है। शॉर्ट ट्यूब नहीं ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट विच ब्लड सैंपल इज यूज्ड फॉर ईएसआर। ईएसआर के लिए कौन सा ब्लड सैंपल यूज करते हैं? सीरम करते हैं, प्लाज्मा करते हैं, होल ब्लड करते हैं या कैपिलरी ब्लड करते हैं? तो हम लोग होल ब्लड करते हैं। ठीक है, पूरा ब्लड देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ESR टेस्ट शुड बी रीड आफ्टर। कितना देर के बाद उसका रीड करते हैं, कितना देर बाद उसको देखते हैं, ठीक ना। तो 1 आवर। कितना होगा? 1 आवर। ठीक है, 2 आवर पे भी देखा जाता है। 2 आवर पे देखा जाता है तो इसको कैलकुलेशन करने में फिर एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, 2 आवर पे भी कहीं कहीं पे होता है, इसमें एवरेज निकाला जाता है। वैसे नॉर्मली 1 आवर पे करते हैं। आप लोग को एग्जाम में आएगा तो 1 आवर मारिएगा। नेक्स्ट ESR इंक्रीज ड्यूरिंग। इंक्रीज कब होगा? मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, ओल्ड एज, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ESR इज डिक्रीज इन एनीमी, फिर प्रेगनेंसी, सिकल सेल एनीमिया, इन्फेक्शन।
क्या होगा, तो सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द लेंथ ऑफ मिस्टर गन्स ट्यूब इज, क्या होगा इसका लेंथ, 100 mm, 150 mm, 200 mm या 250 mm, क्या होगा, तो 200 mm बताए थे, 200 mm ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट हो गया 10 से और वहाँ 180 तक खत्म हो जाता है, नीचे में 200 होता है ना। नेक्स्ट, ESR डिपेंड्स ऑन आरबीसी साइज, प्लाज्मा प्रोटीन, आरबीसी शेप, ऑल ऑफ द अबव, किस पे बताइए जल्दी से, किस पे ये डिपेंड करेगा, तो ऑल ऑफ द अबव, सभी के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन कॉज्ड डिक्रीज ESR, इंक्रीज ESR, नो इफेक्ट, हिमोलाइसिस, क्या होगा, करा रोलेक्स फॉर्मेशन कब होता है, जब ESR बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज ESR। चलिए 22 नंबर, ESR इज हाईएस्ट इन, इसमें होगा न्यूबॉर्न, चिल्ड्रन, एडल्ट और एल्डरली, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हम बताए थे जैसे जैसे एज आपका बढ़ेगा उस तरह से ESR भी क्या होगा, इंक्रीज करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ESR इज नॉन स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ कैंसर, इन्फ्लामेशन, डायबिटीज या हाइपरटेंशन, क्या होगा, तो इन्फ्लामेशन होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट है, ESR इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ट्यूब पोजीशन, टाइम या ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर नहीं मेंटेन करेंगे तो भी रिजल्ट नहीं अच्छा नहीं आएगा, ट्यूब पोजीशन भी सीधा होना चाहिए 90 डिग्री पे, टाइम भी 1 घंटे के बाद हर हाल में हम लोग क्या करेंगे, रीड कर लेंगे उसे, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट, विच डिजीज शोज वेरी हाई ESR, कौन सा ऐसा बीमारी है जिसमें ESR जो है वो बढ़ जाता है, ट्यूबरक्लोसिस फर्स्ट है आंसर, क्या होगा इसका आंसर, ट्यूबरक्लोसिस, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है कि ESR जो है सो वेरी हाई ESR, मतलब बहुत ज्यादा ESR जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ESR इज लो इन एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, प्रेगनेंसी या इन्फेक्शन, इसमें ESR लो हो जाता है, यानी ब्लड बढ़ जाएगा, तो पॉलीसाइथेमिया है केस में। नेक्स्ट देखते हैं, ESR मेजर द रेट ऑफ आरबीसी क्लॉटिंग, आरबीसी सेटलिंग, आरबीसी लाइसेंसिस या आरबीसी फॉर्मेशन, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, ESR वैल्यू इज इंक्रीज्ड ड्यू टू, तो इंक्रीज्ड फिब्रिनोजन, इंक्रीज्ड एल्बुमिन, डिक्रीजेज ग्लोबुलिन, डिक्रीजेज प्लाज्मा प्रोटीन, बताइए इसमें से कौन होगा, ESR वैल्यू इंक्रीज ड्यू टू, किसके कारण ESR वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो फिब्रिनोजन बढ़ेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ESR इज नॉट स्पेसिफिक बिकॉज, पहला इट चेंजेस इन मेनी डिजीज, इट इज एक्सपेंसिव, इट इज डिफिकल्ट, इट इज आउटडेटेड, जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ESR should be performed within 1 hour of collection, 2 hour of collection, 4 hour of collection, 24 hour of collection, क्या होगा, हम लोग ब्लड लेते हैं और 8 घंटा बाद टेस्ट करेंगे, 4 घंटा बाद टेस्ट करेंगे, तो क्या होगा, 8 घंटा बाद टेस्ट होगा, 4 घंटा बाद टेस्ट होगा, नहीं, कितना घंटा बाद टेस्ट करेंगे, तो ज्यादा ज्यादा 2 घंटा होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ESR यूजफुल फॉर, पहला है मॉनिटरिंग डिजीज प्रोग्रेस, डायग्नोसिस ब्लड ग्रुप, मेजरिंग शुगर या मेजरिंग कोलेस्ट्रॉल, क्या मेजर करते हैं, ये सारे यूजफुल फॉर, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, क्यों, क्योंकि डिजीज के बारे में हम लोग जानते हैं, मॉनिटर करते हैं किसके बारे में, डिजीज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, ESR इज इंक्रीज इन एक्यूट इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिजीज, तो तीनों में तो क्या हो जाता है, ESR जो होता है बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, ESR इज डिक्रीज इन विच आरबीसी शेप, स्फेरिकल, नॉर्मल, सिकल, ओवल, क्या होगा, बताए थे, याद कीजिए, सिकल शेप होगा, क्या होगा, सिकल। नेक्स्ट, ESR is affected by hemocratic because plasma volume changes, RBC count changes, RBC shape changes, all of the above, क्या होगा, जल्दी बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट, ESR is commonly ordered within CBC, LFT, RFT, लिपिड प्रोफाइल, क्या होगा, तो CBC, आमतौर पर जाइएगा CBC करवाइएगा, अगर इन्फेक्शन की संभावना रहती है तो डॉक्टर बोलेगा कि ESR भी लिख देते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, ESR वैल्यू इज हाई, कब ज्यादा हाई होता है, तो मल्टीपल माइलोमा,
मल्टीपल माइलोमा ही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, ESR इज मेजर्ड पर्टिकुलर टू अवॉइड। देखिए पहला हेमोलाइसिस, क्लॉटिंग, फॉल्स इंक्रीजेज और फॉल्स डिक्रीजेज। अगर हम लोग वर्टिकली इसको अगर अवॉइड नहीं करते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज दिखाएगा लेकिन इंक्रीज होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ESR टेस्ट डज नॉट रिक्वायर्ड तो फास्टिंग, जरूरी नहीं है कि फास्टिंग में करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ESR मेनली रिफ्लेक्टेड RBC फंक्शन, प्लाज्मा कंपोजिशन, प्लेटलेट फंक्शन, WBC काउंट। क्या होगा, तो प्लाज्मा कंपोजिशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ESR इंक्रीज ड्यू टू, ESR कब इंक्रीज कर जाएगा, इन्फेक्शन में, इन्फ्लामेशन में, टिश्यू इंजरी, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें इन्फ्लामेशन मार दिया, नहीं सर बी होगा, नहीं, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, ESR इज लोवेस्ट इन, सबसे कम किसमें होगा, न्यूबॉर्न। इसमें देखिए बताइए जल्दी से, तो न्यूबॉर्न में, ठीक है, सबसे कम किसमें होगा, न्यूबॉर्न में। नेक्स्ट, ESR हेल्थ इन मॉनिटरिंग, टीबी ट्रीटमेंट, हेमेटोइड आर्थराइटिस, क्रोनिक इन्फेक्शन, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट, ESR रिजल्ट कैन बी अफेक्टेड बाय, ESR रिजल्ट जो है इसमें से क्या, टेकिंग ऑफ सैंपल, डिले इन टेस्टिंग, इम्प्रॉपर मिक्सिंग, इसमें से ऐसा क्या होगा जो ESR को अफेक्ट डाल सकता है, मतलब ESR जो टेस्ट करेंगे उसे अच्छे से रिजल्ट नहीं आएगा, तो बताइए क्या होगा, तो ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए 45 नंबर देखते हैं, ESR इज नॉट अफेक्टेड बाय एज, सेक्स, ब्लड ग्रुप, प्रेगनेंसी। क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए, एज पे, सेक्स पे, या ब्लड ग्रुप पे, प्रेगनेंसी, जल्दी बताइए, तो ब्लड ग्रुप। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ESR इज इंक्रीज ड्यू टू, इंक्रीज ग्लोबुलिन, इंक्रीज फिब्रिनोजन, डिक्रीज एल्बुमिन, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, ESR इज डिक्रीज व्हेन RBC चार्ज, RBC क्या होगा, लार्ज होगा, स्टिकली होगा, एबनॉर्मल शेप होगा, या एग्रीगेटेड। क्या होगा, तो एबनॉर्मल शेप, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, 48 नंबर, ESR टेस्ट इज सिंपल बट स्पेसिफिक, कॉस्टली, नॉन स्पेसिफिक, कंफर्मेटरी। क्या होगा, जल्दी बताइए, तो नॉन स्पेसिफिक होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ESR यूजुअली रिपोर्टेड एज mm पर आवर, mg पर आवर, परसेंटेज या सेकंड, किसमें देते हैं, जल्दी बताइए, तो ऑप्शन नंबर